हेलो एवरीवन। आज डेट 29 मई 2026 है। 11:50 PM हो रहे हैं इंडियन टाइम पे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द levels that Bitcoin is showing. As we can see, the market is sideways for a long time. Let's see it on the 15-minute time frame. And this is a range. I'm trying this. Between this zone, the market is just swinging up and down, up and down. So basically today is Friday, so I would recommend that you don't take any trade for next 2 days, because usually on weekends Bitcoin doesn't show too much volatility. The volume is too low. Either there is a news that can impact. If there is no news, then you will get stuck. It will be a total time waste. So please don't take any trade in the next 2 days. Yes, if the market moves above this level, just a second, moves above this level, this zone, or moves below this zone, then you can take a trade. So let me mark the points that you will be taking. If the market moves above this range, that is 74,300, then the first target will be this one, 75,000. 5-10 points below 75,000. Next above target is this 75,900, sorry, and this one. And if this breaks, then next target is this one, 77,400. And if Bitcoin breaks down from 72,500 levels, then the first target will be, the targets are very low, and according to my analysis, Bitcoin will go somewhere around this point. Next few upcoming days, you can see today is 29 May 2026, so Bitcoin will fall to this level. Yes, it can take time, it can take a lot of time, but eventually it have to come at this level. So let's mark the markings. 72,650, if it breaks, then first target is 72,000. Next target is 71,100, and the final target is 70,450. These are the levels for Bitcoin, BTC USD. And let's move to Ethereum.
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिटकॉइन अगर मूव करता है तो सेम लेवल्स पे इथेरियम भी मूव करता है। सो अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक करता है 20,050, this zone 55, then the first target is 21 नहीं 20,083, then next target is this zone 21,110, and then final target is 21,338. and make sure you always use a stop loss while taking a trade. इस लेवल के ऊपर जाता है तभी आप बाई प्लेस करिएगा, नहीं तो आप साइडवेज रेंज में फंस जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें एक्सपेंड हो सकता है। तो और बिलो के टारगेट्स आपके यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट, जस्ट इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, ये इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 1965-64 अप्रॉक्सीमेटली इसका ब्रेकआउट होता है। तो आपके टारगेट्स नीचे बन के आएंगे ये वाले। बिगर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर वो ब्रेक होता है तो बहुत नीचे जाने का चांसेस है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं आप सपोर्ट नीचे है ही नहीं। यस दिस वन, ठीक है। तो इसका सपोर्ट पहला तो यहाँ पे बनेगा 1910, नेक्स्ट 1872, उसके बाद 1880, डाउन साइड में 1755। देखिए मैंने जैसे बिटकॉइन में बताया कि एक लेवल 72,000 70,500 तक वो टेस्ट करने ज़रूर आएगा विद नेक्स्ट फ्यू डेज, विद नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो सेम इथेरियम के साथ भी होना चाहिए कि इस लेवल को ब्रेक करता है तो 1755 के इम्पोर्टेंट जोन को चेक करने ज़रूर आएगा। और आपको करेंटली अगर ट्रेड लेना है तो फिर यहाँ से एक ऊपर ग्रीन कैंडल आए, यहाँ पे आप एक रिस्क ट्रेड ले सकते हैं, इसी पॉइंट पे आप सेल कर दीजिएगा, ठीक है। आई डोंट रिकमेंड कि आप ट्रेड लीजिए, बट आपको अगर ट्रेड लेना ही है कि ले लेते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला जोन है, इस वाले जोन को टच करेगा 20,043। एक सेकेंड, ये ट्रेड नहीं यहाँ से बनेगा, ये ट्रेड बनेगा आपका इसको ऊपर। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1:7 के आसपास बन के आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ट्रेड करते रहिएगा आप, इसका स्टॉप लॉस इस लेवल को टच करेगा तभी आप से करिएगा। यहाँ से कहीं से ले लेंगे तो आपको मतलब यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा। एक बार इस जोन से ये रिवर्सल ले, टच करे इस पॉइंट को, फिर आप सेट करते हुए यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। सेम पोजीशन बिटकॉइन में बता देता हूँ मैं।
सेम सेम पैटर्न बन रहा है। इसमें आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक रहेगा, ठीक है। इसका 1:5 बन के आ रहा है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और बाइंग आप जब आप सेल करें BTC तो इसी जोन पे ही आके करेंगे, 74,280 275 की रेंज पे। यहीं से मत कर लीजिएगा, इस जोन से कर लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार ये यहाँ आए, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल शो हो, उसके बाद आप यहाँ पे यहीं तक टारगेट रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टच करने से पहले भी मतलब थोड़ा ऊपर से या इस पॉइंट को जैसे ही टच करेगा इट विल मूव वेरी फास्ट। तो कोशिश करिएगा कि स्टॉप लॉस ज़रूर ड्रिल करिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, क्योंकि इस लेवल को ब्रीच करता है तो फिर मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। एंड सेम गोज़ विद दिस, अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो सेम इसका रिवर्स सेटअप यहाँ पे बनेगा रिवर्सल का। इस जोन पे आप बाइंग करिए, इस पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यहाँ पे लगभग कितना है ये, यहाँ से 100 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होके आ रहा है, दैट्स द बिग इशू। स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, BTC में आता है स्टॉप लॉस, BTC में ज़्यादा बड़ा आ जाता है। बट यूजुअली मैं अभी वीकेंड्स में आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेड लें, क्योंकि बहुत साइडवेज है मार्केट। कुछ लेवल्स ब्रेक हों उसके बाद ही ट्रेड बन पाएगा। दैट्स इट, दैट्स माय एनालिसिस। बाकी लाइव ट्रेडिंग तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं अभी, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी लो हैं। जस्ट स्टार्टेड द चैनल, एनालिसिस वगैरह करता हूँ। बेसिकली मैं निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ। एनालिसिस की वीडियोस डालता हूँ मैं, BTC ट्रेड भी फ्यूचर में मैं अपलोड करने वाला हूँ। यू कैन जस्ट चेक माई चैनल कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। इफ़ एनीथिंग हेल्प्स यू that will be enough for me. That's it, thank you, keep watching, keep learning, bye bye.